राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। बिहार के राज्यपाल से साक्षात्कार लेते हुए राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। सुबह की ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम की रिपोर्टों के साथ आपका विश्वसनीय साथी मैं रमेश गांधी। चर्चा कर रहे हैं हम। सुबह में कल भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो जेपी नड्डा ने पदचाप किया, आगाज़ किया उन्होंने इस आह्वान से कि पार्टी के विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और अन्य संगठन के लोग ठेकेदारों से और दलाली करने वालों से दूर रहें। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को और बजट की घोषणाओं को आम जन तक पहुँचाएं। वह ट्रांसफ़र, कोटा, परमिट, इनसे भी दूर रहें। उन्होंने मुख्यमंत्री को सख्त हिदायत दी है कि जो विधायक ज़्यादा ट्रांसफ़र के पीछे पड़े उनके खिलाफ वह सख्त एक्शन ले, क्योंकि ट्रांसफ़र उद्योग में भजनलाल सरकार पिछली बार बदनाम हो चुकी है और हाईएस्ट आरएस के ट्रांसफ़रों ने भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था और कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया था। अब भजनलाल सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वही चर्चा कर रहे हैं कमललाल मीणा प्रकरण की। अंता के विधायक कमललाल मीणा को न्यायालय ने सजा सुनाई है। उसके बाद कांग्रेस को एक जबरदस्त मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने कल प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को हाई कोर्ट के उस जजमेंट की कॉपी सौंपी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि विधायक कमललाल की निचली अदालत की सजा को बहाल किया जाता है और उसको सरेंडर करना पड़ेगा निचली अदालत में, नहीं तो गिरफ्तारी वारंट से उसको तलब किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा ने अपने लाडले हिस्ट्री सीटर विधायक की दिल्ली में अपने वकीलों के माध्यम से पैरवी करवाई है और उसे 4 हफ्ते का रिलैक्स भी दिलवाया है। कि अब वह न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करेगा और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी और उसके खिलाफ न्यायालय वारंट भी जारी नहीं करेगा। कुल मिलाकर राजनीतिक सूबे में भारतीय जनता पार्टी, जिसके विधायक पार्टी में एक ना एक ऐसा कदम उठा देते हैं जिससे भजनलाल सरकार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भजनलाल तो अपने काम से काम रखते हैं और वह पार्टी के चाहे मंत्री हों या विधायक हों उनकी वह परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जब सिर से पानी ऊपर चला जाता है तो वह अपने तीखे तेवर भरतपुरिया दिखाने से भी नहीं चूकते हैं। आज उन्होंने अशोक गहलोत के निराधार वक्तव्यों पर पलटवार किया है और कहा है कि अशोक गहलोत मानसिक दिवालिया हो गए हैं और वह सत्ता से जब से हटे हैं तो वह छटपटा रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए वह भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए निरंतर जी तोड़
कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए की उन्होंने विधायकों को प्रलोभन देने के सिलसिला जारी किया है। और हाल ही में गिरिजा व्यास के वहाँ गमी में बैठने गई भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बीच जो गुप्त मंत्रणा हुई है, उसको लेकर भी सूबे में बड़ी सुखवाहट है। चर्चा कर रहे हैं आदिवासी पार्टी के विधायक जो अपने आप को दूध का धुला बता रहे थे, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। एसीबी ने उनके ही नातेदार द्वारा 20 लाख रुपए धरती में गाड़ दिए थे। उसे एसीबी ने धरती में से निकलवा कर उनके नातेदार को भी गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन का रिमांड लिया है। उल्लेखनीय है, लोकतंत्र में कितना काला दिन था वो, जब विधायक करोड़ों की रिश्वत मांग रहे हों और 20 लाख की रिश्वत के साथ पकड़े जाते हों। ऐसी आप पार्टी जिसके सरगना राजकुमार बोहत हैं, जो भ्रष्टाचार के सरगना हैं, और अशोक गहलोत सरकार में करोड़ों रुपए लेकर उन्होंने उनकी हॉर्स ट्रेडिंग के सफल नहीं होने दिया था और अशोक गहलोत का साथ दिया था। कुल मिलाकर ये नए विधायक जो कल से आदिवासियों के नाम पर रोटी सेककर नई पार्टी बनाकर सत्ता की चकाचौंध देख रहे हैं, इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है और आप पार्टी को बदनाम कर दिया है। नरेश मीणा थप्पड़ कांड में नरेश मीणा तो अब जेल में रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन कल जेल से तारीख पेशी कर जेल की गाड़ी में जाते समय उन्होंने अखबार नवीसों को और उनके सरपंच को, जो उनके समर्थक थे, उनको हिंट दिया है कि 15 मई से भजनलाल सरकार के खिलाफ शंखनाद कर दिया जाए और सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया जाए, क्योंकि भजनलाल सरकार दोगली सरकार है, कहती कुछ है और करती कुछ है। मेरे पिताजी को झांसे में लेकर समरता कांड की जनता को झांसे में लेकर न तो उन्हें आज तक न्याय दिया है और न मुझे जमानत होने दी है। कुल मिलाकर अब 15 तारीख को देखना है कि जयपुर के स्टैच्यू से आदिवासी लोग और प्रहलाद गुंजल और प्रताप सिंह खचरियावास और अन्य लोग जो साथ देने की ढींग हाँकते थे, वह क्या नरेश मीणा का साथ दे पाते हैं। चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर में कल गोलीकांड हुआ। दिन दहाड़े एक नवयुवक बैरागी को उसके जीजा ने जमीन के विवाद में आकर काल के गाल में सुला दिया। 4 गोलियां सिर से लेकर पैर तक दागी और उसको छलनी कर घटना स्थल पर ही उसे मौत के आगोश में कर वह हत्यारा जीजा शंकर वैष्णव, जो कि हिस्ट्री सीटर है, फरार हो गया है। लेकिन पुलिस आज तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर कोटा शहर में गुंडागर्दी का आलम जिस प्रकार चल रहा है, लोगों को कैसे धमकियां दे रहे हैं और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है गुंडों को पकड़ने की, लेकिन उसके बाद भी पुलिस का एक सरगना पर्दे के पीछे से कोटा शहर में अराजकता, गुंडागर्दी का माहौल बना रहा है और कोटा शहर की जनता को दहशत के वातावरण में जीने के लिए बाध्य कर रहा है। देखिएगा, मृतक
का आज पोस्टमार्टम किया गया। परिजनों ने सब लेने से इनकार कर दिया। काफ़ी हंगामा हुआ। जवाहर नगर के थाना प्रभारी राम लखन ने अपनी बहुत सोची समझी सूझबूझ से आंदोलन को टाल दिया और आश्वासन दिया कि गुंडे शीघ्र पकड़ लिए जाएंगे और प्रशासन मृतक छात्र